हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSC और इन्होंने नया रिक्रूटमेंट दिया, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इन्होंने नया रिक्रूटमेंट दिया ऑफिसर ग्रेड ए के लिए, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। IFSC एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और इसका जो हेड ऑफिस है ये गांधीनगर में, ये IFSC का ऑफिस है। ठीक, IFSC का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है ये। इसमें नए रिक्रूटमेंट की है। एक बार डिटेल्ड इस ऑफिशियल नोटिस को चेक कर लेते हैं वन बाय वन। क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांग रखे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे क्या अप्लाई करना, क्या एप्लीकेशन फीस है, साथ के साथ सिलेक्शन प्रोसीजर की बात। सबसे पहले इसमें बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हो रखी है वो 28 मार्च से शुरू है और जो लास्ट डेट है वो है 21 अप्रैल। 28 मार्च टू 21 अप्रैल तक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। आपको फीस की डेट भी यही है, 21 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, फीस पेमेंट करने की। 28 मार्च से आपका ये फॉर्म स्टार्ट था। 28 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी है और पेमेंट करनी है। उसके अलावा जो आपको कॉल लेटर वगैरह जो एग्जाम के लिए आएंगे वो इनकी ऑफिशियल साइट है www.ifsca.gov.in। ठीक है, www.ifsca.gov.in ये इनकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी आपको डिटेल मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम की। तो फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा वो मई जून 2024 में होगा। फेज 2 होगा वो जून और जुलाई में। उसके बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि 3 स्टेज होगी। फेज 1 एग्जाम, फेज 2 एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, लास्ट डेट है 21 अप्रैल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 28 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 21 अप्रैल फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। उसके बाद आगे इसमें दिखा रखा है कि एप्लीकेंट डिजायरियस ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एट IFSC आर हेयर बाय क्वेश्चन नॉट टू फॉल प्रे टू एनी अनस्क्रैपलेस एलिमेंट हु मे ट्राई टू डिसीव कैंडिडेट्स और पब्लिक फास्ट प्रोमिस ऑफ सिक्योरिंग जॉब। यानी कि कह रहा है किसी के बहकाव में भी नहीं आना, कोई कभी हम लगवा देंगे या कुछ भी अगर इश्यूज है तो कुछ नहीं करना। अगर आपको कोई भी डिटेल्स आपको मिलता है ऐसे कि आपको कुछ ब्लैकमेलिंग या कुछ ऐसे किया जाएगा, आपको भाई पैसे वगैरह दे दो, हम आपको जॉब करा, तो ये इनकी ऑफिशियल साइट है HR-manager@ifsca.gov.in। यहाँ पे आप मेल कर दो और उसका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी डिटेल्स आप उसको बता देना। इस मेल पे आप सारी डिटेल्स डाल सकते हो अगर कोई आपसे फॉल्स कोई झूठी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता है तो इसमें जॉब के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसमें जो वैकेंसीज है वो टोटल 10 वैकेंसीज हैं IFSC ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। ठीक है, टोटल वैकेंसीज हैं वो 10 हैं और 10 वैकेंसीज हैं ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। टोटल 10 वैकेंसीज हैं। 10 वैकेंसीज की बात करते हैं तो इसमें 3 हैं वो जनरल के लिए हैं, 3 OBC के लिए, 1 SC के लिए, 1 ST के लिए, 2 EWS कैटेगरी के लिए। ये है टोटल 10 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, ग्रेड ए की पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले है जनरल स्ट्रीम में। जनरल स्ट्रीम में है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, स्टैटिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में या फिर इकोनॉमेटिक्स में। यानी कि मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमेट्रिक्स में। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री हो सकती है, बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन या फिर IT में। इसके अलावा एक और ऑप्शन दे रखा है बैचलर डिग्री का, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद अपियरिंग इन CA, CFA, CS और एंड ICWA, या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसमें 2 वैकेंसीज हैं वो लीगल स्ट्रीम की है, उसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होना मैंडेटरी है। ठीक है, टोटल 10 वैकेंसीज हैं जनरल स्ट्रीम और लीगल स्ट्रीम की। और यहाँ पे क्लियर लिख रखा है कि जो 10 वैकेंसी में 2 वैकेंसीज आर ईयर मार्क फॉर लीगल स्ट्रीम एंड रिमेनिंग 8 आर फॉर जनरल स्ट्रीम।
ठीक है। तो 8 वैकेंसीज हैं वो जनरल स्ट्रीम की है, उसमें क्या चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास या फिर बैचलर डिग्री का अलग अलग दिखा रखा है क्या क्या आपके पास हो सकता है। लेकिन जो 2 वैकेंसीज हैं लीगल स्ट्रीम की, उसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होना मैंडेटरी है। ठीक है, ये इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांग रखी है, सिंपल, कोई एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं मांग रखा। ठीक है, सिंपल बैचलर मास्टर डिग्री के बेसिस पे ये है, रिक्रूटमेंट है ऑफिसर ग्रेड ए के असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं बेसिक्स डिटेल्स दिखा रखे ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की। इसके बाद इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। जो एज लिमिट जो चेक की जाएगी वो की जाएगी 1 फरवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 के हिसाब से आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स हो सकती है। मैक्सिमम एज इज़ 30 ईयर्स। ठीक है, कम से कम एज का कोई प्रोविजन नहीं दे रखा, मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल आपकी होनी चाहिए 1 फरवरी 2024 के हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का भी अलग से क्राइटेरिया दे रखा, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का यानी कि 35 ईयर्स कर सकते हैं, और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर हैं वो 3 ईयर का एक्सटेंशन दी जाएगी, 33 ईयर्स एज लिमिट उनके लिए अप्रूवल है। ठीक है, ये एज लिमिट दे रखी है, और एज लिमिट है वो 1 फरवरी 2024 1 फरवरी 2024 के हिसाब से की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। मोड ऑफ सिलेक्शन में है, इसमें 3 स्टेज होंगे। फेज़ 1 ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जाम 2 पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के। फेज़ 1 में 2 पेपर्स होंगे। फेज़ 3 इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो फेज़ 1 जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें क्या पूछा जाएगा। फेज़ 1 में ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम होंगे, 2 पेपर होंगे, इसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स ईच पेपर में, और ये अप्रैल 2024 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। पेपर 1 है वो कॉमन होगा दोनों स्ट्रीम के लिए, लीगल स्ट्रीम और जनरल स्ट्रीम के लिए। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर के 25 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फॉर ईच मार्क 25 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 1 मार्क ईच के हिसाब से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 1 मार्क ईच, एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग 25 क्वेश्चन 1 मार्क इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कट ऑफ है 30%, यानी कि सभी कैंडिडेट्स को मिनिमम 30 नंबर तो लेने ही जरूरी हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 रीजनिंग के, और 25 जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल सेक्टर से। ये पेपर 1 था। उसके बाद जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 सबसे पहले जनरल स्ट्रीम का अलग है और लीगल स्ट्रीम का अलग होगा। पेपर 2 जो जनरल स्ट्रीम का है उसमें पूछा जाएगा MCQ ऑन जनरल नॉलेज, करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं, 5 ईयर प्लान वगैरह जो भी है, सारे 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। जनरल स्ट्रीम में है तो बेसिक से पूछे जाएंगे, जो करंट अफेयर वगैरह, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस जितने भी हैं सभी से मिला के इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40 मार्क्स आपको लेने जरूरी हैं। वहीं जो लीगल स्ट्रीम के हैं उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो उनके स्पेशलाइज ट्रेड है जो लीगल है उससे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 मार्क्स का ही आपको पेपर होगा, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 40 मार्क्स आपको लेने जरूरी हैं। ये है पेपर 1 और पेपर 2 का। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन, पेपर 2 जनरल स्ट्रीम का अलग से, लीगल स्ट्रीम का अलग से। अब बात करते हैं ओवरऑल जो दोनों में मिला के 40% मार्क्स आपको लेने, पेपर 1 प्लस पेपर 2 में दोनों ओवरऑल 40% मार्क्स आपको लेने हैं। अब बात करते हैं इसमें देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर 1 और पेपर 2 में। जो फेज 1 में जो 2 पेपर हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, गलत करने पर 1/4 नेगेटिव मार्क आपके काटे जाएंगे। पेपर 1 में कम से कम आपको 30% लेने हैं, और पेपर 2 में कम से कम 40% लेने हैं, और ओवरऑल दोनों को मिला के भी आपको 40% नंबर लेने हैं। ठीक है, पहले पेपर में अगर मान लो 35 आ गए, दूसरे में 45, तो एवरेज दोनों की 40 होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स दे रखी है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स फेज 1 के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनको फेज 2 का जो ऑनलाइन एग्जाम है उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब उसमें भी 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स ईच, और वो होगा मई में। पेपर 1 है वो दोनों के लिए सेम होगा, जनरल ट्रेड और लीगल स्ट्रीम के लिए। वो होगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, प्रेसी राइटिंग 35 मार्क्स, 30 मार्क्स ऐसे राइटिंग, 35 मार्क कम्प्रीहेंशन। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 30 नंबर आपको कम से कम लेने हैं, और नेगेटिव 1/3 इसमें वेटेज किया जाएगा इसका।
इसमें क्या दिखा रखा है कि पेपर 1 होगा वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश का, उसमें आपको प्रेसिस राइटिंग आएगी, ऐसे राइटिंग और आपको कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, कम से कम 30 नंबर लेने पड़ेंगे। इसका जो वेटेज होगा वो 1/3 लिया जाएगा, यानी कि इसका जो 33 नंबर के हिसाब से इसमें से लिया जाएगा। उसका जो पेपर 2 होगा उसका वेटेज 2/3 होगा। ठीक है, 2/3 इसका वेटेज होगा, 1/3 इसका, दोनों को मिला के पूरा 100 हो जाएगा। पेपर 2 जो जनरल स्ट्रीम का है उसमें MCQ पूछे जाएंगे IFSC एक्ट का, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केटिंग, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, ठीक है, गिफ्ट सेफ्टी के बारे में। ये जनरल स्ट्रीम के क्वेश्चन हैं। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच के हिसाब से। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा पेपर 2 जनरल स्ट्रीम का, 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, 40% मार्क्स आपको मिनिमम लेने जरूरी है। लीगल स्ट्रीम का इनकी स्ट्रीम के हिसाब से होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 40 मार्क्स आपको लेने जरूरी है। ओवरऑल 40% आपको लेने हैं। और ये पेपर 1 और पेपर 2 जो स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा फेज 2 का, उसकी डिटेल दिखा रखी है कैसे क्या होगा। फेज 2 में जो पेपर 1 जो कॉमन है वो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे। वहीं जो पेपर 2 होगा फेज 2 में, उसमें जनरल स्ट्रीम में IFSC एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे से रिगार्डिंग पूछे जाएंगे, और जो लीगल है उसमें उनके सब्जेक्ट के हिसाब से पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें एक चीज़ जो लिख रखी है कि कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फेज 2 विल बी इश्यूड न्यू हॉल टिकट्स। उनको जो फेज 1 वाले एडमिट कार्ड वो नहीं चलेंगे, नए एडमिट कार्ड फेज 2 के लिए आएंगे। और मिनिमम कट ऑफ 30% मार्क्स पेपर 1 में, 40% मार्क्स पेपर 2 में लेने हैं, ओवरऑल 40% मार्क्स आपको लेने हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर 1 तो हो डिस्क्रिप्टिव है ही, लेकिन पेपर 2 जो MCQ बेस उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ठीक है, फेज 1 फेज 2 के जितने भी एग्जाम हैं MCQ बेसिस, उनमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की जाएगी। ठीक है, और ये बेसिक सी डिटेल दे रखी है। ओवरऑल परसेंटेज है वो 40% आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स पेपर 2 और फेज 2 क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और ये इंटरव्यू की डिटेल्स है कि इंटरव्यू में मिनिमम 50% आपको लेने पड़े। इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो 15% वेटेज रखते हैं। फाइनल कट ऑफ जो तैयार की जाएगी वो फेज 2 का जो मार्क्स है उनके बेसिस पे, फेज 2 के मार्क्स का 85% किया जाएगा और इंटरव्यू का 15%, उसके हिसाब से आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं सर्विस कंडीशन और पेमेंट की। सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका। जो भी सर्विस ज्वाइन करे तो मिनिमम 2 ईयर्स प्रोबेशन पीरियड हो, तो हर सर्विस में होता है प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा। पे स्केल की बात करते हैं तो बेसिक जो सैलरी आएगी वो 44,500 के हिसाब से इसमें बेसिक सैलरी आपको दी जाएगी, यानी कि तकरीबन 70,000 के तकरीबन पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी ऑफिसर ग्रेड A की पोस्ट के लिए। ओवरऑल इसमें जो सैलरी दिखा रखी है वो अप्रोक्सीमेट दिखा रखी है 1,43,000 आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको 1,43,000 मिलेगी, क्योंकि इसमें स्पेशल अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, ड्राइविंग, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस, सारे अलाउंस इसमें मिला रखे हैं। 1,43,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद इसमें बेनिफिट हैं जैसे लिव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंशन, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डील्स, ठीक है, बुक ग्रांट, जो भी गवर्नमेंट डिटेल्स है सारे इसमें बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। पोस्टिंग है वो कहीं भी इनके ऊपर कहीं की जा सकती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जहाँ भी IFSC के हेडक्वार्टर्स है। अब बात करते हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो किन किन सेंटर पे होगा। तो ये वो सेंटर्स की लिस्ट दे रखी है जहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कनेक्ट करवाया जाएगा। अहमदाबाद, गांधीनगर, हैदराबाद, रंगारेड्डी, नासिक, अगरतला, ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, गुवाहाटी, हल्द्वानी, ठीक है, हुबली, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मेरठ, मुंबई, मुजफ्फरनगर, नागपुर, नासिक, न्यू दिल्ली, NCR, पणजी, पटना, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, रांची, सिलीगुड़ी, सूरत, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहाँ पे आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो ऑनलाइन एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम प्रेफरेंस फिलअप करनी है, और इसमें लिख रखा है कि मैं अप टू 3 सेंटर्स ऑफ फेज़ 1 एंड 1 सेंटर फॉर फेज़ 2। आपको जो फेज़ 1 की जो प्रेफरेंस है उसमें 3 सिटी फिलअप कर सकते हो, फेज़ 2 के लिए एक ही सिटी आपको फिलअप करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल UR कैटेगरी, OBC और EWS वालों को 1,000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। वहीं SC और ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 100 रुपीज़ फीस पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस 1,000 रुपये है वो जनरल, OBC और EWS के लिए, और जो 100 रुपये है वो SC ST और PWD के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, हैंडीकैप कोटा के लिए है। ये एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल्स थी। उसके बाद ये डिटेल्स लिख रखी है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए क्या क्या उनकी कंडीशंस होनी चाहिए, किस किस केस में
वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये PWBD वालों के लिए लिख रखी है। उसके बाद आगे इसमें बात करते हैं, और आगे जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे फॉर्म अप्लाई करते टाइम क्या क्या आपको ध्यान रखना, क्या कुछ आपको। इसके बाद आगे इसमें बात करते हैं, और आगे दिखा रखा है इसमें ये आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपलोड करनी है। ये है आपको खुद एक पेन से पेपर पे लिख के, और उसके बाद यहाँ पर आपका नाम डालना, आई, फिर आपका नाम, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको अपलोड करना है स्कैन करके। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम ही ध्यान रखना, खुद को पेन से लिखना है इसमें आपका नाम वगैरह लिख के। ठीक है, बाकी सारी बेसिक सी डिटेल्स देखिए, फीस पेमेंट वगैरह की, फॉर्म अप्लाई करने की, फ़ोटो किस फॉर्मेट में हो जाए, फ़ोटो, साइन, लेफ्ट थंब, राइट थंब, इम्प्रेशन, जो भी कुछ है इसमें सारी डिटेल्स इसमें क्लियरली मेंशन कर रखिए किस किस फॉर्मेट में, किस किस साइज़ में आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें सिलेबस की। सिलेबस ऑफ पेपर 2 इन फेज़ 1 इन जनरल स्ट्रीम, जो सिलेबस है वो दिखा रखा है क्या क्या सिलेबस होगा। जनरल नॉलेज, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर इन ठीक है, ये सारा सिलेबस दिखा रखा है इसने अलग अलग। ये आपका फेज़ 1 एग्जाम में जो पेपर 2 होगा उसका सिलेबस दिखा रखा है जनरल स्ट्रीम वालों का। उसके बाद आगे है सिलेबस फॉर पेपर 2 ऑफ फेज़ 2 इन जनरल स्ट्रीम। जो जनरल स्ट्रीम में जो फेज़ 2 में जो एग्ज़ाम होगा, फेज़ 2 में जो पेपर 2 है जनरल स्ट्रीम का, उसका सिलेबस दिखा रखा, बैंकिंग का, कैपिटल मार्केटिंग, IFSC एक्ट, यूनियन बजट, इंश्योरेंस, पेंशन सेक्टर का। इसके बाद है लीगल का। लीगल स्ट्रीम की जो पोस्ट थी फेज़ 1 और फेज़ 2 का, उनका कॉमन सिलेबस है। फेज़ 1 का सिलेबस दिखा रखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल के सारे पार्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है, IC एक्ट, उसके बाद CRPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द लिमिटेशन एक्ट, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे अलग अलग वेटेज परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद ये फेज़ 2 में जो होगा लीगल स्ट्रीम का, उसका सारा डिटेल दिखा रखे, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस, कॉरपोरेट लॉ, कंपनी एक्ट लॉ, IFSC एक्ट, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। ये सारा डिटेल सिलेबस इसमें दिखा रखा है। ठीक है, ये हैं डिटेल्स सारे सिलेबस की फेज़ 2 और फेज़ 1 की जो लीगल स्ट्रीम के लिए, और ये है फेज़ 1 फेज़ 2 का जो पेपर है जनरल स्ट्रीम के लिए, उनका डिटेल सिलेबस दिखा रखा क्या क्या आपका सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट दिखा रहा किस किस फॉर्मेट है आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये था डिटेल्ड नोटिस, डिटेल्ड वैकेंसी IFSCA में वैकेंसीज़ के लिए। सिंपल, इसमें बैचलर और मास्टर डिग्री अलग अलग मांग रखे। बैचलर है तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हो, मास्टर जो क्वालिफाई है तो मास्टर भी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल है फॉर्म अप्लाई करने की। ठीक है, 28 मार्च से लेकर 21 अप्रैल है। मई जून में इसका प्रीलिम्स हो जाएगा, जून जुलाई में मेंस, उसके साथ साथ इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इसमें पोस्ट हैं ये, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है इनकी ऑफिशियल साइट से, www.ifsc. ये इनकी ऑफिशियल साइट दे रखी है, और वहाँ से जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये था डिटेल्ड नोटिस IFSCA की तरफ से, और जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकता है। ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है IFSCA की, www.ifsca.gov.in का। लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल है इसकी, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो 21 अप्रैल से पहले अप्लाई कर सकता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की तरफ से ऑफिसर ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।